दोस्तों, सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में एक बार एक युवक स्कूटर से घर जा रहा था। रात्रि के 9 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर उसे एक महिला दिखी जिसने उस युवक से आगे शहर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट मांगी। युवक ने लिफ्ट दे दी, परंतु थोड़ा आगे चलकर एक आर्मी ट्रक ने उस युवक के स्कूटर के पीछे हॉर्न मारना शुरू कर दिया। बार बार उस आर्मी ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को उसके स्कूटर के साथ लाकर उस लड़के को, उस युवक को कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, परंतु उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्मी ट्रक का ड्राइवर क्या उसे बताने का प्रयास कर रहा है। थोड़ी देर बाद उस ट्रक के ड्राइवर ने अपने ट्रक को उस लड़के के स्कूटर के आगे लगा दिया, जिससे कि उसका स्कूटर आगे ना बढ़ सके। और फिर उस ट्रक का ड्राइवर अपने हाथ में एक रॉड लेकर निकलता है और उस स्कूटर वाले के कंधे पर जोर से वार करता है। फिर वो स्कूटर वाला युवक बेहोश हो जाता है और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां वो देखता है कि उसके कंधे में एक बड़ा सा घाव है। ट्रक ड्राइवर बताता है कि जो महिला उसके पीछे बैठी थी वो उसका कंधा खा रही थी। जैसे ही उसने रॉड से वार किया तो वो वहां से भाग गई। क्या वो कोई चुड़ैल थी? इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कहना कठिन है, और ऐसी मिलती जुलती कहानियां मैं अपनी यात्रा में कई बार सुन चुका हूं। परंतु यदि आपके साथ ऐसे अनुभव हुए हैं जो जादू टोना, सम्मोहन, वशीकरण, तंत्र मंत्र अथवा असुरी शक्तियों से जुड़े हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज जहां मैं आपको लेकर आया हूं वहां स्तंभन अर्थात नियंत्रण होता है ऐसी वाक असुरी शक्तियों का जो आपके विपरीत कार्य करती हैं। शत्रु विनाशिनी माता यहां वास करती हैं, जहां दर्शन मात्र से ही सभी बाधाओं का समाधान हो जाता है। इनके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बुरी नजर किसी को भी लग सकती है। हमें ऐसे स्थानों के बारे में ज्ञात अवश्य होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। भगवान राम और रावण के बीच के युद्ध में जब रावण के बड़े बड़े राक्षस मारे जा चुके थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं युद्ध में उतरने का फैसला किया, परंतु उसे इस वानर सेना की शक्ति का आभास हो गया था। इसीलिए उसने युद्ध में जाने से पहले शत्रु शमन और अपने पिता रावण की जीत सुनिश्चित करने के लिए शक्ति स्वरूपा शत्रु विनाशिनी देवी माता श्री बगुलामुखी का अनुष्ठान एकांत स्थान में शुरू कर दिया, और इस अनुष्ठान की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सभी प्रमुख दानवों को तैनात कर दिया। इन दानवों को आदेश था कि कोई भी इस यज्ञ को हानि पहुंचाने की चेष्टा करे तो उसका वध कर दिया जाए। परंतु भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी को भी इसका आभास हो गया कि यदि माता बगुलामुखी इस यज्ञ के बाद जागृत हो उठी तो वो काली का रूप धारण कर संपूर्ण वानर सेना का विनाश कर देंगी, और उनके साथ चलने वाली योगिनियां उनके योद्धाओं का खून पी जाएंगी। इसी शंका के चलते उन्होंने अपने परम भक्त श्री हनुमान और बाली पुत्र अंगद को उसका यज्ञ भंग कर देने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा पालन करते हुए दोनों योद्धा अपने प्रमुख यूथ पालों को लेकर उस गुप्त स्थान पर छंद वेश धारण कर पहुंच गए, और महापराक्रमी इंद्रजीत का यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया। यदि मेघनाद का ये यज्ञ पूरा हो जाता तो भगवान के लिए भी लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता। ये है शक्ति दोस्तों माता बगुलामुखी की। ये उनकी शत्रु विनाशिनी शक्ति को दर्शाता है। माता बगुलामुखी मां त्रिपुरा सुंदरी अर्थात मां भगवती, या बोलूं तो माता सती के ही 10 रूप में से एक 8वीं विद्या है। माता रानी की 10 विद्याओं के नाम है मां काली, मां तारा, मां षोडशी, मां भुवनेश्वरी, मां भैरवी, मां चिन्न मस्तिका, मां धूमावती, मां बगुलामुखी, मां मतंगी और मां कमला।
बगलामुखी शब्द संस्कृत शब्द वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है नियंत्रण करना, रोकना। बगलामुखी माता का स्वरूप अत्यंत सम्मोहित करने वाला और त्रिनेत्रधारी है। माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसी कारण उन्हें पीतांबरी के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पूजा कर चुकी हैं। 1977 में चुनावों में हार के बाद पूर्व पीएम इंदिरा जी ने मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। उसके बाद वो फिर सत्ता में आई और 1980 में देश की प्रधानमंत्री बनी। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी भी यहां आ चुके हैं। मोदी जी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी जी भी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। संकट के समय में सांसद अमर सिंह, सांसद जया प्रदा जी, कॉमेडियन कपिल शर्मा भी यहां आ चुके हैं और मॉरिशस के पीएम रहे प्रविंद जुगनाथ ने भी अपनी पत्नी कोबिता के साथ यहां तांत्रिक पूजा और हवन करवाया था। अब समझने का प्रयास करते हैं माता रानी से जुड़े इतिहास को। आज से लाखों वर्ष पूर्व एक राक्षस घोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान अर्जित कर लेता है कि उसे त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता रानी के सातों रूप, उस समय माता रानी के 7 रूप थे, 10 रूप नहीं थे, 10 विद्याएं नहीं थी, 7 रूप पराजित नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। और साथ ही ब्रह्मांडीय तूफान को नियंत्रित करने का भी वरदान प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उस राक्षस ने ब्रह्मांडीय तूफान की सहायता से पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त कर पृथ्वी पर उपस्थित भूमि को जलमग्न कर दिया। और फिर उस राक्षस ने ब्रह्मांडीय तूफान की सहायता से आकाशीय पिंड और नक्षत्रों, ग्रहों को भी नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया। ऐसे में ब्रह्मांड के संचालनकर्ता श्री हरि विष्णु भगवान शिव से उचित समाधान पर विचार करते हैं। तब दोस्तों त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शक्ति मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि अब इस राक्षस का वध वो ही कर सकती हैं। ऐसे में माता भगवती अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए अपनी 8वीं विद्या माता बगलामुखी की रचना करती हैं। कुब्जिका तंत्रासुर के अनुसार वगला 3 अक्षरों से निर्मित है। वा अर्थात वरुणी, गा अर्थात सिद्धा और ला अर्थात पृथ्वी। देवी में सत्व और तामसी दोनों ही गुण हैं। कहीं कहीं दोस्तों कुछ जनश्रुतियां ये बताती हैं कि देवी की बगुला स्वरूप में उत्पत्ति हुई, जिसमें यह माना गया है कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तब माता ने बगुला का रूप धर के राक्षस को जल से बाहर निकाला और उसका वध किया। फिर ब्रह्मांडीय तूफान को नियंत्रण कर राक्षस की शक्ति का स्तंभन किया। स्तंभन का अर्थ होता है नियंत्रण। जिस प्रकार एक बगुले में आकर्षण कर मारण और स्तंभन की क्रिया शक्ति होती है, उसी प्रकार माता के इस रूप में भी सम्मोहन, मारण और शत्रुओं का स्तंभन करने की शक्ति दर्शाई गई है। माता रानी की इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि माता रानी ने राक्षस की जीवा का ऊपरी छोर पकड़ रखा है, जो माता के वाक नियंत्रण को दर्शाता है। कोई भी दृष्टि आप पे पड़ेगी, कोई भी मंत्रोच्चारण आपके विरुद्ध किया जाएगा तो माता रानी उसे असफल कर देती हैं। यह माता रानी की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके विरुद्ध कुछ भी होगा, कोई भी जादू टोटका टोना होगा, वो यहां आके असफल हो जाता है। किसी ने भी आप पे कुछ पड़ा हुआ होगा, कुछ कहा हुआ होगा, कुछ बोला हुआ होगा, कोई नजर लगी होगी, तो यहां आके वो असफल हो जाती है। यह दर्शाता है जब माता रानी वाक जीवा को पकड़ती हैं उस राक्षस के जो आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है। बगलामुखी माता के भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु ज्वालामुखी माता मंदिर से 32 किलोमीटर दूर कांगड़ा में स्थित यह मंदिर अति सुंदर और अद्भुत है। मान्यता यह है कि इस मंदिर में पांडवों ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यज्ञ किया था और यह उन्होंने अज्ञातवास में किया था। और मान्यता यह है कि पांडवों ने यहां पर पूजा
युद्ध से पहले की थी, परंतु मेरा यह मानना है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, कि पांडवों ने युद्ध के बाद आकर यहां पर पूजा की थी। पहले वो ज्वालामुखी गए थे, उसके बाद वो यहां आए थे बगुलामुखी, यहां भी उन्होंने पूजा की थी और संभवतः तब उन्होंने भी यहां एक मंदिर का निर्माण कराया होगा, परंतु ये वो मंदिर नहीं है। और समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए उस मंदिर का स्वरूप परिवर्तित हो गया होगा, परंतु अब जो मंदिर यहाँ है वो काफी नया है। मंदिर के बाहर हनुमान जी की और भैरव बाबा की भी प्रतिमा है। माता के रक्षक के रूप में ये दोनों यहाँ विराजमान हैं। ये उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां आज भी भैरव बाबा को यहाँ पर मदिरा अर्थात शराब चढ़ाई जाती है। ये दान की हुई है, दान की हुई है, बाबा को चढ़ाई हुई है, चढ़ाई हुई है। ये शराब क्यों चढ़ाई जाती है बता दूं आपको, जिसका अर्थ ये होता है कि अपने अंदर की बुराइयों का मैं त्याग कर रहा हूं। भैरव बाबा के बारे में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। भगवान शिव के अवतार हैं, जिस स्थान पर मैं जाऊंगा उनके तब बताऊंगा, ऐसे नहीं हवाई बातें नहीं करूंगा। परंतु यहां पर शराब अर्पण की जाती है, जिसको हम अर्पण नहीं कहते, इसको हम समर्पण कहते हैं, कि यहां पर शराब समर्पण की जाती है, कि मैं समर्पण कर रहा हूं उस बुराई का जो मेरे अंदर है। इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे मां छिन्नमस्तिका, मां बृजेश्वरी, मां चामुंडा से जुड़े हुए रहस्यों का। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर किए बिना मत जाइएगा, और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ये यूपीआई, पेटीएम, बैंक अकाउंट नंबर मेरे हैं। यदि आप चाहें तो, नहीं भी करना चाहें तो कोई समस्या नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी, आपने मेरी मदद कर दी। जय माता दी।